वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के रण की शुरुआत जाटलैंड या फिर गन्ना बेल्ट से हुई, जहां किसानों का मुद्दा पिछले 1 साल से छाया हुआ था। पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान हुआ, जहां न सिर्फ वोटिंग में गिरावट दर्ज की गई बल्कि चुनाव प्रचार के दौरान जमकर बवाल भी देखने को मिला और कई जगह बीजेपी प्रत्याशियों को विरोध तक झेलना पड़ा। देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण की वोटिंग के दौरान मतदाताओं में चुनाव प्रक्रिया को लेकर उत्साह देखा गया। इसका परिणाम रहा कि वोटिंग परसेंटेज बेहतर रहा। सुबह में धीमी शुरुआत के बाद दिन बढ़ा तो मतदान में भी गर्मी आई। 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर 62.54% मतदान दर्ज किया गया। ये वर्ष 2017 में इन 58 विधानसभा सीटों पर हुए 64.10% मतदान के प्रतिशत से लगभग 1.5% कम रहा। हालांकि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से मुकाबला दो ध्रुवीय ही दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी आखिरी समय में जोर लगाती दिखी है, तो वहीं कांग्रेस भी चुनावी मैदान में दिख रही है। इन तमाम बिंदुओं के बाद भी वोटिंग प्रतिशत में कमी आने को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की राय बटी हुई दिखी। विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण की वोटिंग के दौरान शामली जिले में मतदाताओं के बीच एक बार फिर मतदान के प्रति रुझान दिखा। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी इन 11 जिलों में सबसे अधिक वोटिंग शामली में ही देखने को मिली थी। वहीं गाजियाबाद एक बार फिर वोटिंग प्रतिशत के मामले में फिसड्डी साबित हुआ। 11 जिलों की वोटिंग के दौरान सबसे कम मतदान यहां देखने को मिला। शामली में सबसे अधिक 69.42% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत ही ऐसे जिले रहे जहां वर्ष 2017 के वोटिंग प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। वहीं गाजियाबाद में वर्ष 2017 के मुकाबले इस बार करीब 3% मतदान में गिरावट दर्ज की गई। यहां 55.10% वोटिंग हुई। जहां तक बात की जाए पिछले चुनाव और इस चुनाव में बीजेपी की राजनीति में बदलाव की, तो बीजेपी ने 2017 में अपने जीते हुए पहले चरण के 53 विधायकों में से 19 के टिकट काटकर नए चेहरे उतारे थे, जबकि 34 सीटों पर पार्टी के मौजूदा विधायक चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के 3 ऐसे उम्मीदवार थे जो पिछला चुनाव बसपा के टिकट पर लड़े थे। वहीं सपा आरएलडी के साथ गठबंधन कर मैदान में थी। पहले चरण की 58 में से 29 सीटों पर आरएलडी, 28 पर सपा और 1 सीट पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। सपा आरएलडी ने 58 में से 43 विधानसभा सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं। पहले चरण के चुनाव में जहां एक और किसान आंदोलन सबसे बड़ा मुद्दा था, तो वहीं मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना पलायन का मुद्दा भी चुनाव में जमकर गूंजा। इस चरण में सपा आरएलडी गठबंधन की परीक्षा थी, तो वहीं बीजेपी के सामने फिर से पिछला 2017 वाला प्रदर्शन दोहराने की बड़ी चुनौती थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।